नमस्कार। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेन। आज किस्सा गोई में कुछ खास किस्सा सुनाता हूं। वीकेंड आने वाला है और बल्कि वीकेंड चल रहा है, तो कुछ ऐसा किस्सा जो आपको हंसाए। आपने कई बार अंग्रेजी में हाथ तंग होने वाले लोगों के चुटकुले सुने होंगे, किस्से सुने होंगे, लेकिन जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं आपको, ये भारतीय खिलाड़ियों की कहानी है और इसमें एक दो नहीं, कई खिलाड़ियों के किस्से हैं। हालांकि मज़े की बात यह है कि अक्सर ये खिलाड़ी टोपी ट्रांसफ़र करते रहते हैं, यानी एक कहता है कि ये दूसरे के साथ हुआ था, दूसरा कहता है ये तीसरे के साथ हुआ था। खैर, तो हुआ यूं कि एनसीए में एडमिशन के लिए भारत के दो स्पिनर पहुंचे, हरभजन सिंह और शरणदीप सिंह। हालांकि जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये दोनों किस्से आपस में एक दूसरे के सर पर डालते हैं, लेकिन हुआ यूं कि जब फॉर्म भरा जा रहा था तो उसमें लिखा हुआ था मदर टंग, और मदर टंग में इस सवाल के जवाब में एक खिलाड़ी ने लिखा पिंक। ऐसे ही एक हरभजन सिंह से एक अधिकारी मिले आर्मी के, उन्होंने कहा कि आई एम लेफ्टिनेंट कर्नल। तो हरभजन सिंह ने कहा कि आई एम ऑफ स्पिनर, राइट हैंड ऑफ स्पिनर। या मुनाफ पटेल का एक किस्सा बहुत मशहूर है श्रीलंका का। जब वो आ रहे थे और उनसे किसी ने पूछा कि हाउ आर यू कीपिंग मेट, तो उन्होंने कहा आई एम नॉट अ कीपर, आई एम अ बॉलर। तो इस तरह के तमाम ऐसे किस्से हैं जो हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, और कई बार इस जो ये खिलाड़ियों की परेशानी होती है भाषा को लेकर, वो बताते हैं। मुझे याद है यशपाल शर्मा जो भारतीय टीम के बल्लेबाज के तौर पर खेलते थे और 83 की वर्ल्ड कप टीम जो थी, जो जीती थी, उसके वो मेंबर भी थे। वो ऐसे कई किस्से सुनाते थे और कहते थे कि जब उनके साथ टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाती थी और इयन बोथम या डेविड गार जैसे जो प्लेयर थे इंग्लैंड के, वो जब भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत करते थे तो कई बार तो बात समझ में ही नहीं आती थी कि वो कह क्या रहे हैं, तो उनका जवाब देना तो खैर बहुत दूर की बात है। ऐसा ही किस्सा था जब न्यूजीलैंड गए थे हरभजन सिंह और उनके जूते को लेकर विवाद हुआ था। तब भी तमाम अधिकारियों ने ये कहा था कि हरभजन सिंह अपनी बात कह नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको आ रही थी भाषा की दिक्कत। इसके अलावा उनसे शरणदीप सिंह से किसी ने पूछा कि यू मस्ट बी होम सिक, यानी आप बहुत दिन से घर नहीं गए हैं तो आपको घर जाने की, घर को याद कर रहे होंगे, घर को मिस कर रहे होंगे। तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, घर पर सब ठीक है। तो उन्होंने सिक और होम को पकड़ा और वहाँ से उनको लगा कि शायद ये पूछ रहे हैं कि घर पे कोई बीमार तो नहीं है। तो ऐसे तमाम किस्से हैं जो जैसे मैंने कहा हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। और आप अगर हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग से बैठ के बातचीत करें तो वो ये बताते हैं कि कई बार तो ऐसा होता था कि विदेश दौरों पर जब एम्बेसडर के यहाँ या हाई कमिश्नर के यहाँ दावत होती थी, ये एक प्रचलन होता है, भारतीय टीम जब जाती है विदेश तो वहाँ पे जो भारत के एम्बेसडर या हाई कमिश्नर होते हैं वो अपने घर पर भारतीय टीम को बुलाते हैं। तो होता ये था कि ये लोग वहाँ जाते थे और जल्दी से खाना खा के फटाफट आके वापस अपनी टीम बस में बैठ जाते थे कि कहीं वहाँ पर किसी से बातचीत ना करनी पड़े, और अगर बातचीत करनी पड़ेगी तो फिर दिक्कत आएगी क्योंकि अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता। इसमें एक बहुत दिलचस्प किस्सा इंजमामुल हक का भी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच माफ़ कीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज़ चल रही थी और पाकिस्तान लगातार कुछ मैच हार गया। तो किसी एक अंग्रेज़ पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या इसमें, और ये वो वक्त था जब फिक्सिंग का साया बहुत गहराया हुआ था, बहुत ज़्यादा था। तो अंग्रेज़ पत्रकार ने पूछा कुछ जिस सवाल का लबोल हुआ ये था कि क्या ये मैचेस फिक्स हैं। अब समस्या ये थी कि अगर कोई और आसान सवाल होता तो शायद इंजमाम अंग्रेज़ी में जवाब दे देते, थोड़ा 19-20 अंग्रेज़ी में बोल देते, लेकिन ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब अगर उनके मुंह से कुछ गलत निकल जाता, कोई अगर वाक्य अंग्रेज़ी का, तो उससे हो जाती आफत। तो इंजमामुल हक काफ़ी सेकंड्स तक चुप रहे और काफ़ी सेकंड तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा शट अप। तो जब ये शटअप उन्होंने कहा तो उसके बाद पूरा जो प्रेस बॉक्स था, जितने भी लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, सबके चेहरे पर आ गई हंसी, सब खिलखिलाकर हंसने लगे क्योंकि सबको समझ में आ गया कि इंजमाम इस सवाल का जवाब चूंकि नहीं दे पा रहे थे अपने अंग्रेज़ी के वाक्य को फ्रेम करके, तो उन्होंने एक शब्द में उसका जवाब दिया और वो शब्द था शटअप। तो ये कहानियाँ हैं जो बताती हैं। और 2007-8 का मुझे याद है सीबी सीरीज़ जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में जीती थी और प्रवीण कुमार मैन ऑफ द मैच बने थे, लेकिन वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं गए क्योंकि उनको अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी। तो ऐसे तमाम किस्से, ऐसे तमाम खिलाड़ी आपको मिलेंगे भारत के, पाकिस्तान के, सब कॉन्टिनेंट के खास तौर पे, जो इस तरह की जगहों पर फंस जाते थे जहां पर उन्हें अंग्रेज़ी बोलनी होती थी। लेकिन ये भी बात सच है कि ये क्रिकेट है, यहाँ पर आपको अक्सर इस तरह की भाषा, अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वही खिलाड़ी जो पहले जिनका अंग्रेज़ी भाषा में हाथ तंग था कहें, या कह लें कि उन्हें बोलने में हिचक थी, वो अब आपको बहुत फर्राटेदार अंग्रेज़ी करते हुए सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं।